नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक विशाल समंदर है, महाभारत। बिल्कुल। हजारों साल पुराना है, लेकिन इसकी बातें, इसकी सीखें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल, साहस, दोस्ती, सही गलत का चुनाव, ये सब चीजें आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमें रास्ता दिखा सकती हैं। और इसी गहरी चर्चा को शुरू करने से ठीक पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इस तरह की ज्ञान भरी बातें, इतिहास और जीवन से जुड़े गहरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि ये बातें उन तक भी पहुंच सके। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए महाभारत के विशाल ज्ञान सागर से कुछ अनमोल मोती चुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सच की। हमेशा सच बोलना, सच के साथ खड़े रहना। हाँ, युधिष्ठिर का उदाहरण सबसे पहले आता है। धर्मराज कहा गया उन्हें। लेकिन क्या उनका वो सच बोलने का अटूट प्रण हमेशा सही साबित हुआ? कभी कभी तो मुश्किल में भी पड़ गए थे वो। ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है महाभारत का। देखिए, सच बोलना यकीनन एक महान गुण है। इससे भरोसा बनता है, इसमें कोई शक नहीं। युधिष्ठिर का चरित्र दिखाता है कि सच्चाई पर टिके रहने के लिए कितना नैतिक बल, कितना मॉरल करेज चाहिए। सही बात है। लेकिन साथ ही ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या सच हमेशा एब्सोल्यूट होता है? मतलब क्या हर हाल में बिना सिचुएशन देखे सच बोलना ही धर्म है? ये तो है। महाभारत दिखाता है कि सच की भी कीमत होती है, और कई बार ये कीमत बहुत भारी पड़ती है। युधिष्ठिर का जुए में सब कुछ हार जाना, वो इसी कॉम्प्लेक्सिटी का उदाहरण है। हाँ। तो सच बोलने के साथ साथ विवेक, मतलब डिसर्नमेंट की जरूरत है। कब, कैसे, कितना सच बोलना है, ये समझना। बिल्कुल, सिर्फ सच जानना काफी नहीं, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, हिम्मत, करेज, खासकर अपने डर का सामना करने की हिम्मत। हाँ, अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर माने जाते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भी तो कांप गए थे, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर। धनुष छूट रहा था हाथ से। बिल्कुल, और ये बहुत ह्यूमन रिएक्शन था। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि डरना गलत है, डर तो लगता है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये सिखाता है कि डर के बावजूद जो सही है उसके लिए खड़े होना ही असली हिम्मत है। अर्जुन का वो विषाद, वो कंफ्यूजन, ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी अंदरूनी संघर्ष से गुजरता है। और यहीं पर श्री कृष्ण का गाइडेंस काम आया। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, हाँ, समझाया, कर्म, धर्म, आत्मा की सच्चाई बताई। हिम्मत डर का न होना नहीं है, डर पर विजय पाना है। और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये आता है ज्ञान से, अपने कर्तव्यों को समझने से और खुद पर यकीन रखने से। जब भी लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन हो तो सही सलाह सुनना, सही गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण की सुनी। सही कहा। और हिम्मत और कॉन्फिडेंस पाने का एक रास्ता है गुरु और बड़ों का सम्मान। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य का कितना आदर करते थे। हाँ, बिल्कुल। इसी सम्मान और लगन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। पर एकलव्य का उदाहरण, वो तो और भी कमाल है। हाँ, एकलव्य की कहानी तो खैर गुरु भक्ति और लगन की एक अद्भुत मिसाल है। गुरु ने सिखाने से मना कर दिया, फिर भी उन्होंने मूर्ति बनाकर खुद अभ्यास किया। यह दिखाता है कि सीखने के लिए सिर्फ काबिलियत नहीं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी और डिवोशन कितना जरूरी है। सही। जिसने गुरु का सम्मान किया, ज्ञान खुद उसके पास आया। द्रोणाचार्य ने सीधे नहीं सिखाया, पर एकलव्य ने उन्हें मानस गुरु मानकर जो साधना की, वो असाधारण थी। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में जिससे भी कुछ सीखने को मिले, टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई सीनियर हो या कोई किताब, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, आभारी होना बहुत जरूरी है। सम्मान का भाव ही हमें सीखने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ग्रहणशील बनाता है। अच्छा, गुरुओं से ज्ञान मिला, हिम्मत आई, लेकिन इन सब को सही रास्ते पर रखने के लिए अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर काबू रखना भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी। महाभारत तो ऐसे किरदारों से भरा पड़ा है जो अपनी अनकंट्रोल्ड भावनाओं की वजह से बर्बाद हो गए। गुस्सा, जलन। दुर्योधन सबसे बड़ा उदाहरण। वीर था, शक्तिशाली था, शायद अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता था। हाँ, पोटेंशियल था। लेकिन पांडवों से उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया। और इसी जलन से पैदा हुए क्रोध और अहंकार, मतलब ईगो, ने न सिर्फ दुर्योधन का बल्कि उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया। ये बहुत पावरफुल लेसन है। गुस्सा और जलन ये आग की तरह है, सबसे पहले उसी को जलाती हैं जिसके अंदर ये होती हैं। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेती हैं, हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं।
शकुनी की बातों में आ जाना। हाँ, वो सब उसकी ईर्ष्या का ही नतीजा था। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें काबू में रखना सीखना बहुत जरूरी है। जल्दी माफ कर देना, बातों को पकड़कर ना बैठना, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। असली ताकत और मानसिक शांति की निशानी है। इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। और इमोशनल बैलेंस के साथ रिश्तों को निभाना। दोस्ती की बात करें तो कृष्णा और अर्जुन, क्या कमाल की दोस्ती थी। हाँ, एक आदर्श दोस्ती कह सकते हैं। सिर्फ दोस्ती नहीं थी, उससे कई ज्यादा थी। कृष्णा ने अर्जुन के लिए हथियार नहीं उठाए, पर सारथी बनकर मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया। और यही सच्ची दोस्ती है। इसमें सब कुछ था, प्यार, सम्मान, विश्वास और सबसे जरूरी सही गाइडेंस। कृष्ण दोस्त थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने अर्जुन को टोका भी, उनकी गलतियों का एहसास भी कराया। हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ सुख में साथ देना नहीं होता, मुश्किल वक्त में ढाल बनना, और अगर दोस्त गलत रास्ते पर है तो उसे सही राह दिखाना भी होता है। लॉयल्टी, ईमानदारी, बिना शर्त का सपोर्ट, ये सब होना चाहिए। ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो बेहतर इंसान बनने में मदद करें। सही कहा। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती भी गहरी थी, पर वो सही गलत के विवेक पर आधारित नहीं थी। उसका अंत दुखद हुआ। दोस्ती की तरह ही परिवार और समाज में एकता, यूनिटी का महत्व भी महाभारत सिखाता है। पांडव 5 भाई थे, मतभेद भी हुए होंगे, हाँ बिल्कुल हुए। लेकिन जब संकट आया वो एक साथ खड़े हुए। उनकी ताकत उनकी एकता में थी। बिल्कुल, ये टीम वर्क की इंपॉर्टेंस दिखाता है। चाहे फैमिली हो, वर्क प्लेस हो या सोसाइटी हो, मिलकर काम करने से, एक दूसरे की मदद करने से बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हो सकता है। कौरवों के पास तो ज्यादा बड़ी सेना थी, ज्यादा रिसोर्सेज थे। हाँ, पर पांडवों के पास आपसी एकता और धर्म का बल था। ये सिखाता है कि डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन से बेहतर है सहयोग, कोऑपरेशन और आपसी सम्मान। फूट हमेशा हार लाती है, एकता में जीत है। सफलता अक्सर अकेले की नहीं होती। सही, कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा होती है। और इसी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है महिलाएं। महाभारत में द्रौपदी, कुंती, गांधारी कितनी शक्तिशाली महिला पात्र हैं। द्रौपदी का अपमान तो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, ये पात्र याद दिलाते हैं कि महाभारत सिर्फ पुरुषों की कहानी नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण वो अन्याय की सीमा थी, और उनके न्याय मांगने के संकल्प ने ही युद्ध की नींव रखी। उनका आत्मसम्मान, उनका साहस प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुंती का धैर्य, उनकी राजनीतिक समझ, मुश्किल हालात में बेटों को जोड़े रखने की उनकी क्षमता अद्भुत है। गांधारी का आंखों पर पट्टी बांधना। हाँ, वो पतिव्रता धर्म की तरह देखा जाता है, पर कहीं ना कहीं वो सच को ना देखने का प्रतीक भी बन गया। ये सभी पात्र हमें सिखाते हैं कि महिलाओं का सम्मान कितना जरूरी है, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं होती। नहीं, उनकी इमोशनल, मेंटल और मॉरल स्ट्रेंथ समाज का आधार है। इन सब रिश्तों और समाज को जो चीज जोड़ कर रखती है वो है धर्म। पांडवों को जीवन भर अन्याय सहना पड़ा, धोखा मिला, अपमान हुआ, राजपाट छीना गया, वनवास भेजा गया। हाँ, बहुत कष्ट सहे। फिर भी उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन ये धर्म है क्या? क्या सिर्फ पूजा पाठ? महाभारत में धर्म का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी, सही आचरण, राइचस कंडक्ट, न्याय, जस्टिस, और वो सिद्धांत जो समाज को बनाए रखते हैं। अच्छा, पर पांडवों के लिए धर्म का मतलब था चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सच, न्याय और अपने वचन का पालन करना। उनकी लड़ाई सिर्फ राजपाट के लिए नहीं थी, धर्म की स्थापना के लिए थी। ये सिखाता है कि सही रास्ते पे चलना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कष्ट हो सकते हैं, परीक्षा की घड़ियां आती हैं, पर अंत में मन की शांति और आत्मसम्मान इसी से मिलता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी किसी को धोखा देना या किसी का हक मारना धर्म नहीं है। फेयरनेस, निष्पक्षता हर जगह जरूरी है। और धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ महाभारत कर्म के सिद्धांत पर भी बहुत जोर देता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, ये तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। महाभारत में ये बहुत क्लियरली दिखता है। दुर्योधन और कौरवों ने जो अधर्म किया, अन्याय किया, उसका नतीजा विनाश हुआ। और पांडवों ने जो कष्ट सहे, धर्म का पालन किया, ये तो है। तो ये सिखाता है कि हमारे हर एक्शन का
छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। दयालु, ईमानदार, मददगार बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी लौटकर जरूर आती है। दूसरों पर दोष डालने के बजाय अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना सीखना, यही कर्म के सिद्धांत को समझना है। और कर्म करने के लिए मेहनत और लगन भी तो चाहिए। अर्जुन महान धनुर्धर बने तो अपनी सालों की मेहनत और अभ्यास से। बिल्कुल। एकलव्य का उदाहरण हमने पहले भी लिया। बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के सिर्फ अपनी लगन और सेल्फ लर्निंग से वो इतने कुशल बन गए। एकलव्य के पास शायद उतनी सुविधाएं नहीं थी। हाँ, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन उनकी लगन, उनका डिटर्मिनेशन और फोकस ऐसा था कि उन्होंने मंजिल पाली। ये आज के यूथ के लिए बहुत बड़ा सबक है। लोग अक्सर रिसोर्सेज की कमी का बहाना बनाते हैं, सही कहा, लेकिन महाभारत सिखाता है कि सच्ची इच्छा शक्ति और लगातार कोशिश, कंसिस्टेंट एफर्ट हो तो रास्ते खुल जाते हैं। रोज प्रैक्टिस करना, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना ही एक्सीलेंस तक पहुंचने का रास्ता है। वो कहावत है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। लेकिन इतनी मेहनत, धर्म का पालन, अच्छे कर्म, इन सब के बाद भी क्या जीवन हमेशा फेयर होता है? महाभारत तो यही दिखाता है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। पांडवों को ही देख लें, पग पग पर अन्याय और कष्ट। और यही महाभारत की सबसे प्रैक्टिकल सीखों में से एक है। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं दिखाता जहां सब अच्छा ही होता है। ये जीवन की सच्चाई दिखाता है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। अच्छे और सच्चे लोगों को भी दुख उठाने पड़ते हैं, अन्याय का शिकार होना पड़ता है। पांडवों के साथ जो हुआ वो इसका सबूत है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उन्होंने इसके बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी, अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हालात को दोष नहीं दिया, नहीं, अपना संघर्ष जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी, चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होंगी, पर ऐसे समय में अपना कॉन्फिडेंस, अपनी अच्छाई, अपने वैल्यूज को नहीं खोना है। अपने एफर्ट पर फोकस करना है, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। मुश्किल हालात में भी दयालु और ईमानदार बने रहना ही अन्याय और मुश्किलों का सबसे बड़ा जवाब है। इसे ही आजकल रेजिलियंस कहते हैं, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। तो हमने देखा कि महाभारत कोई पुरानी कहानी भर नहीं है, ये तो आज भी हमारे जीवन का आईना है। ये हमें सही गलत सिखाता है, मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है, इमोशंस को समझने और संभालने का हुनर देता है, रिश्तों की अहमियत बताता है। हाँ, और सबसे बढ़कर एक बेहतर और जागरूक इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ सीखने को है। ये इंसानी स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाता है। नायक भी परफेक्ट नहीं होते, उनमें भी कमियां होती हैं। और विलेन में भी कभी कोई अच्छाई दिख जाती है। हाँ, तो अगर हम ईमानदारी, हिम्मत, अनुशासन, करुणा, मेहनत और न्याय जैसे वैल्यूज को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो हम न सिर्फ अपना जीवन सुधार सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। भगवद गीता का सार भी तो यही है, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, शायद यही शांति और सही मायने में सफलता पाने का रास्ता है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद महाभारत की कौन सी सीख या कौन सा पहलू आज के इस तेज रफ्तार और कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगने वाले जमाने में सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, इसके बारे में सोचिएगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ, जरूर। और हाँ, क्योंकि आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहें, इस पूरी चर्चा को सुना, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।